एगो बिहारी अगर मेंटलिटी बना ले, मन बना ले, बिहार को सुरक्षित कर दे, बिहार मेंटलिटी बना ले, तो बिहार को जो है सो 2 साल के बाद ये 15 किलो अनाज जो है सो खैरात जो है सो नहीं लेना पड़ेगा। हो सकता है जो 15 किलो बिहारी सब जो है ना दूसरे को दे दे, जो भाई इसका खर्चा आप दूसरी जगह। अगर सिंचाई हो जाए, किसान और मजदूर को एक कर दिया जाए, तो बिहार जर्मन बन जाएगा। बिहार नेता बिहार में है कहाँ? आज जो है सब जात अलग अलग होके अपना जो है सो जातीय रोटी सेक रहा है। आज तक नमस्कार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको श्री बाबू के नाम से जाने जाते थे, आज उनका जयंती है। इस अवसर पर हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह ब्रह्म ऋषि कल्याण परिषद ट्रस्ट के संयोजक राम किशोर सिंह, जो कहीं न कहीं उनसे काफ़ी प्रभावित है। हम आज उस अवसर पर बात करेंगे। जी, श्री बाबू हमारे भूमिहार समाज के कुल गौरव और मानवीय समाज में जो है वो मानव श्रेष्ठ थे। श्री बाबू की कर्म फल आज पूरे मानव जाति को प्रभावित करता है। उन्होंने समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास के लिए उन्होंने काम किया है। उनका काम आज भी धरातल पर दिखाई देता है। उन्होंने सर्वप्रथम दलित, गरीब, छुआछूत के भेदभाव मिटाने के लिए सभी दलित वर्ग को एक साथ लेकर बाबा धाम में प्रवेश कराए थे। दूसरा का उनका उपलब्धि माने सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से जो है वह है आपको जो है सो बाढ़ के सुरक्षा के लिए बांध। उनका योजना जो है सो था जो एक नदी से दूसरे नदी के जोड़कर गंगा जल से किसान को सिंचाई कराया जाए। उनका सबसे बड़ा उपलब्धि था तो उन्होंने जो है सो जमींदारी उन्मूलन करके सभी वर्ग को जो है सो जमीन बांटने का काम किया। उनका जो भी है तो उपलब्धि है, उनको उनके शासनकाल में बिहार जो है सो विकसित राज्य में आता था, बिहार दूसरे स्थान पर था। उनका जो भी कार्य होता था उसमें जो है सो माने आर्थिक, देश की आर्थिक विकास का जो है एकदम प्रत्यक्ष जो है तो नज़र से दिखाई देगा जो देश का जो है तो आर्थिक विकास है होने वाला है। उन्होंने जो है तो उत्तर बिहार को नदी जल योजना बनाया, दक्षिण बिहार को जो है सो उद्योग नगरी बनाया, और उस समय उनके शासनकाल में बिहार जो है तो विकसित राज्य में दूसरे राज्य स्थान पर था। और हमारे यहाँ लोग जो है रोजी रोटी के लिए आते थे। बिहार में रोजी रोटी के लिए बाहर के प्रदेशों से लोग आते थे। जी, आज जितने भी देख रहे हैं बिहार में, आज जितने भी उद्योग सब है, चाहे जो लोग हैं बाहरी लोग हैं, सो रोजी रोटी के आए नहीं तो कहाँ से? जितना मरवाड़ी है आज जो है सो जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मरवाड़ी। वह कहानी है। गांव में, हम लोग के गांव में जो है तो मरवाड़ी लोग जाके बसते थे। तो ये लोग बाहरी लोग आके जो है तो यहाँ जो है तो अपना पराक्रम से आगे बढ़ा, बिजनेस को आगे बढ़ाया। निचले प्रधान में हमारे यहाँ श्री बाबू जो है अपने कर्तव्य निष्ठा से जो है तो समाज में थोड़े थे ही उनको जो है तो नेहरू जी जो है तो बिहार केसरी कह के पुकारते थे। बिहार केसरी के उपाधि दिए थे, नेहरू जी दिए थे। तो उन महामानव का जो है तो आज याद करते हैं तो मन पुलकित हो जाता है। हमको मन पुलकित हो जाता है। जो क्या थे अपने सोचते हैं आज जो है हम क्या हैं। 5 किलो राशन के लिए जो है तो लाइन में लगते। आज देश के जो है तो कोई भी, आज देश जो है तो
हम उनके ज़माने में सब जात क्या उस समय श्री कृष्ण बाबू जो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के थे, क्या वो अनाज उस समय फ्री में नहीं देते थे? फ्री का वहाँ कोई अथी नहीं था, फ्री का कोई गुंजाइश नहीं था। श्रमदान से हम लोग का था। आप 1 किलो का माने आप 1 टोकरी माटी उठा दीजिए, 10 किलो अनाज आपको मिल जाएगा। श्रमदान था उस समय, श्रमदान था, फ्री नहीं था। फ्री नहीं, हराम का नहीं। नहीं। 2 टोकरी जाके नदी में माटी में काट दीजिए। जन सब जो है सो, जो मजदूर सब था, 2 टोकरी माटी काटा, अपना एक टोकरी जो है सो अनाज लेकर अपना घर में आया, बाल बच्चा के खिलाया। वो उस समय के श्रमिक लोग भी जो है अपने को जो है सो गौरवान्वित अनुभव होते हैं जो हम विकास का काम कर रहे हैं, समाज में सामाजिक काम कर रहे हैं। आज लेखा आश्रित प्रकृति उस समय के लोगों का नहीं था। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है जो माइंड में आ रहा है। श्री कृष्ण बाबू जिस समाज से आते थे, उस समाज में ही एक परंपरा रहा है कि बिहार के या भारत में कि अधिकांश जगहों पर उसी समाज के लोग जो जमींदारी में थे, और जब जब सरकार आई तो इन्हीं से जमींदारी छीनकर उनकी भूमि को शोषित पीड़ित जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अनुदान में दे दिया गया। इससे कहीं उनके समाज आपको आपका कहने का यह भावना है जो उन्होंने अधिकांश जमीन जो है सो जमींदार भूमिहारे से लिया। भूमिहारे समय जमीन वाले थे जी। उनको जो है सो उनके आचरण से तकलीफ हुआ होगा, आपका कहने का सही। मगर वो ऐसा नहीं हुआ है। लोग स्वेच्छा से अपन जमीन दिया है, अपना उनके कहने पर स्कूल खोला है, स्वास्थ्य केंद्र, माने हमारे यहाँ जो ग्रामीण विकास का जो भी योजना है सो श्री बाबू ने जो है सो एकदम बना के दिए थे जो हमको बाहर से नहीं जाना पड़े। पैक्स से लेके ग्राम पंचायत, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब हमारे ग्राम में था। प्रखंड में BDO, कृषि फर्म ऑफिसर। श्री बाबू ने जो है सो ग्रामीण विकास के लिए जो है, ग्रामीण विकास के लिए अतुलनीय योगदान की, माने वो ऐसा स्केच बना के गए हैं जो इससे आगे जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो फिर इस देश जो है जापान से आगे हो जाएगा। कोई विरोधाभास उस समय नहीं था? जाति ना उस समय कोई विरोधाभास नहीं था। आज जिस तरह से जाति हुए हम देखे हुए, हम सुने हुए, देखे हुए हैं। माने वो जो है तो आपको जो है सो 57 में जो है आपको नरमा आए थे, नरमा में तो वहाँ जनऊ था, तो उसी में वो आए हुए थे विष्णुदेव बाबू के यहाँ। तो रात में भाई का भोज होता है जनऊ में, तब भाई का भोज हुआ तो उनको जो है लोग जो है अलग एक अथी पर, चौकी पर अलग एगो बढ़िया से बैठा के खाना का बनाया, भोजन के लिए। उन्होंने देखा तो कहा जो हो आप लोग हमको भाई से भात काट दीजिएगा। उन्होंने भाई के साथ जाके 5 में बैठ के खाया। यानी उनको अपने आप को महसूस हुआ कि हाँ, हमको भाई से अलग किया जा रहा है, भाई से अलग किया जाए, अपने आप को अछूत मानने लगे। जो अछूत का वो तो विरोध किए थे, वो तो मिलाए थे। वो अपना जो है सो जो फील किए उसके फिर उनको जो है सो वही 5 में लाया गया, वही 5 में बैठ के वो खाए। तो ऐसा जो है सो सहृदय महामानव थे वो। उनको जो है सो जाति नाम का तो उनके पास कोई नहीं था। उनको जो है सो जो अच्छा लगा उसको उन्होंने जो है सो प्रायोरिटी दिया। राम लखन सिंह यादव नौकरी मांगने आए थे और उनको जो है तो कहे जो तुम नौकरी क्या करते हो, तुम्हारे अंडर में 50 गो नौकर रहेगा तुम्हारा बाद में। ऐसी कुछ विशेष लगाव था। उन्होंने देखा, उसके बाद जो है उन्होंने जो है आए तो बराबर आते थे, चल जाते थे। तो एक दिन परेशान होके कहे जब हमरा जे करे के है तो कह दो। उस समय उनको जो है तो 500 रुपया दिया, कहे जाओ कुर्ता पैजामा सिला के आओ। वही जो है अपना वो कभी वोट मांगने नहीं गए, अपने क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाते थे। वोट मांगने नहीं जाते थे ना, और उनके लिए उन्होंने वोट मांगा। ये कहानी हम कारण कि हम बहुत से हम भी थोड़ा सा जो है तो कान वाले हो गए थे, समझदारी हो गया था, तो हम लोग जानते हैं बात को। तो जयंती है आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जयंती क्या देना चाहेंगे बिहार वासी के लोगों को, बिहार का या बिहार के राजनेताओं को? बिहार के राजनेता बिहार में है कहाँ?
आज जो है सब जात अलग अलग होके अपना जो है सो जातीय रोटी सेक रहा है। आज तो चिंता किसी को, आज सुने हैं बाढ़, बिहार की चिंता अब किसी को नहीं है। आप एक बात देखने लीजिए, बिहार में बाढ़, बिहार के बच्चे की चिंता तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं लगातार 2 साल क्या प्रशांत से कर रहे हैं। आप लोगों को जो है सो बुला के हंसेरी बनवा लेते हैं, मीडिया वाला उनका हंसेरी है, माने उनका वो अथी है। जैसे हमारे मोदी जी जो है सो जाते हैं तो 2-4-20 हज़ार तो लेकर जाते हैं विदेश में, वैसे ही जो है सो प्रशांत किशोर सिंह के जो है ना और मीडिया वाले कुछ मोदी जी की बात कर रहे हैं, देश का चौथा जगह स्थान पर पहुंचा दिए मोदी जी। आपको प्रशांत किशोर सिंह जो हो सकता है जो 5वें स्थान पर पहुंचा देंगे। हो सकता है कि श्री कृष्ण बाबू की तरह वो भी बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए कुछ अनोखा कर जाए जो याद रहे। हुलकार कुत्ता शिकारी न हो। प्रशांत किशोर को करे के रहता तो आज वही प्रधानमंत्री रहते, सबको मैन मेकर नहीं होते, मैन मेकर नहीं होते। आखिर कौन सुधारेगा बिहार के बच्चे का भविष्य, या फिर बिहार को फिर श्री कृष्ण बाबू? बिहार को श्री कृष्ण बाबू, खैर श्री कृष्ण बाबू तो अब नहीं है। बिहार को एकदम सिंपल काम है, एकदम सिंपल, और यह जो कर देगा वही बिहार में राज करेगा। उसका काम है आपको सिंचाई जो है, नदी जल से सिंचाई, मनरेगा मजदूर को जो है सिंचाई से जोड़ दिया जाए, नहीं किसान के साथ जोड़ दिया जाए। जितना पैसा सरकार मनरेगा मजदूर को हर वर्ष देती है, हाँ, उतना ही पैसा किसान भी जो है सो मजदूर को देगा, मनरेगा मजदूर को। हाँ, और डबल पैसा उसको हो जाएगा, उसका इनकम बढ़ जाएगा, डबल इनकम हो जाएगा। और बिहार जो है, यानी किसान भी खुश, मजदूर भी खुश, किसान भी खुश, मजदूर भी। अगर सिंचाई हो जाए, किसान और मजदूर को एक कर दिया जाए तो बिहार जर्मन बन जाएगा, बिहार जर्मन बन जाएगा। उसको जो है तो कोई रोक नहीं सकता है, कारण कि हम लोग सब चीज़ उपजा सकते हैं। आज देखे हैं जो ड्रोन से जो है तो हमको मछली सप्लाई लोग हमारे नीतीश जी कर रहे हैं। ठीक है, उनको लोग कहता है जो शायद गांजा पिए हुए रहते हैं का। आप लोग तो पत्रकार है, जानते हैं गांजा पीते हैं का? वो तो क्या जात भाई ये नहीं कहिएगा, ये भी हम भी समझते हैं। कुछ नहीं है, साक्ष्य नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। जिस दिन देखेंगे जरूर। खैर जो हो, हम लोग अच्छा आज तो फिर जो है सो जो हो। आप भी तो सर जाति दिया है, बताइए कि आप भी तो सामने पत्रकार को जाति का आईना दिखा दिए हैं, जबकि हम तो हमेशा से जाति का विरोध करते आए हैं। नहीं, हम तो जात, हमारा तो जात जो है, हमारा मनुष्य जात है। आप भी आप हैं। हमारा जात में 25 को जो है सो है कि नहीं अथी वाला। सर जाति तो नेतागिरी में ही काम आता है, उसके अलावा तो हम जाति को नहीं देखते हैं कि किसी के समस्या में वह खड़ा हो जाए या उनके समस्या का निष्पादन कर दे। ऐसा तो कुछ नहीं है, केवल वोट देने का समय हम आपकी जाति हैं। आज जो है कहीं जातीयता नहीं है, जातीयता नहीं है, मतलब का जातीयता है। और मानसिक रूप से राशन और जात, ये दोनों हम लोग बिहार को जो है सो खा रहा है। जातीयता अलग, खैरात खैरात तो सर सुखी संपन्न लोग भी ले रहे हैं, गरीब तो गरीब। एक चीज बता देते हैं आप, सरकार, ये तो सरकार का कोर वोट है सर। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्कीम है कि सुखी संपन्न लोग भारत का अनाज फ्री में ले रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, और लगातार उसमें सर लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। घटना चाहिए, अगर आप किसी को मदद करते हैं तो उसमें हर वर्ष घटना चाहिए मात्रा, लेकिन यहाँ तो बढ़ रहा है। 70 से 80 करोड़ जनता को आज अनाज फ्री में मिल रहा है। आप एगो चीज जानते हैं, नहीं जो है आरक्षण जो है, आपको अंबेडकर साहब का जो आरक्षण है उस समय वास्तव में जरूर था, कारण कि उस समय वो लोग जो है मरा हुआ जानवर खाने वाले भी लोग थे। उस समय हम लोग कोकड़ा, मांस, मछली वही जो है उस समय का भोजन था। ये तो श्री बाबू जो है बांध बना के अनाज का जो है सो, जब अनाज हम लोग को मिलने लगा है तो हुआ है। वो तो जानवर का वध होता था, हर जानवर भोजन बनता था, किसी का भोजन बनता था। पबनी त्योहार में जो है बड़ा बड़ा जानवर लोग काट के खाते थे। जी जी जी, तो ऐसा भी इतिहास रहा। हाँ, तो उन्होंने जानवर के हित में भी काम किया। जो सब वो जो हम लोग का पर्व त्योहार में जो खसी के उसी का कटता था, मंदिर में ये सब को उन्होंने रोकवाया। श्री बाबू का दिन है
ये श्री बाबू जो करके गए हैं वह आज तक जो है तो धरातल पर दिखाई दे रहा है। कारण कि हम उसका गवाह हैं। हमको कोई डिस्कस करने के लिए चाहेगा तो हम मंच पर कहेंगे जी हाँ श्री बाबू क्या किए हैं, कौन नेता क्या किया है। आज देखते हैं जो हवाई जहाज़ के लिए धरना लोग देता है ना। हवाई जहाज़ के लिए धरना वही लोग ना देते हैं जिनके पास जो है सो दूसरे जगह कोई एसेट है। चाहे दूसरे जगह कोई एसेट है तब नहीं यहाँ देते हैं जो यूँ देखेंगे वहाँ देखेंगे। किसी ने बाढ़ जो है वही हवाई अड्डा के नज़दीक बाढ़ आ जाता है तो उसके लिए कोई नहीं कहा है जो बाढ़ आ जाता है। पूरा जो है सो पटना दहा जाता है, पूरा हम लोगों को पैसा माने हम लोगों का जो है सो शहर दहा जाता है। हम लोग तनका पानी होता है तो नहीं, उस पर किसी को चिंता है नहीं है। यहाँ दूसरी माने श्री बाबू के नाम आप लिए हैं तो हमको श्री बाबू का हर गुण याद पड़ता है। वो चाहते थे कि हाँ चाहे हमारा बिहार जो आज प्रखंड में वीडियो आप देख रहे हैं, ब्लॉक किसका बनवाया होगा, उन्हीं का बनवाया होगा। ग्राम पंचायत उन्हीं का बनवाया हुआ है। हर जगह जो है तो कृषि फर्म उन्होंने खुलवाया, जो सब जो है तो बेच कर लोग जो है तो ये नेता सब खा गया है। कहाँ है आज जो है कम से कम 1700 एकड़ ज़मीन जो है, 17 गो समय था, 17 गो ब्लॉक में जो है तो कृषि फर्म है। 1700 से ज़्यादा है आपको ज़मीन बिहार सरकार का उस समय लिए हुए है। उसमें एक ही जो है तो पूरे की मुसहरी फॉर्म जो है वो रनिंग में है, बाकी सब मर चुका है। अच्छा, बिहार के सरकार अगर कृषि पर फोकस करे तो क्या बिहार में पलायन समाप्त हो सकता है? एकदम बिहार में पलायन करते कृषि का जो कृषि पर आधारित जो है उद्योग भी जो है करे तो जैसे मछली है, दूध है, अंडा है, फल है, सब्जी है, हल्दी है, मिर्चाई है, सब भेज सके। कि पर्याप्त मात्रा में जल भी है और पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जमीन भी। हाँ, समतल भूमि है, गंगा जल से सिंचाई करेगा, उसको दुख कैसे होगा? अच्छा, उस समय श्री कृष्ण बाबू के प्रयास से जो भी प्रयास किया गया कृषि के क्षेत्र में, क्या उससे फायदा हुआ? और क्या कृषि के क्षेत्र से ही बिहार भारत के दूसरे राज्य में गिना जाता था? क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई संसाधन भी नहीं था कृषि के क्षेत्र के अलावा। उस समय कृषि क्षेत्र उद्योग नगरी हमारा 2 पार्ट था। हमारे यहाँ रिफाइनरी बना, थर्मल पावर बना, स्टील प्लांट, टाटा, ये सब जो है सो बड़े दक्षिण क्षेत्र में उद्योग। और कृषि के क्षेत्र में पहले जो है तो बांध बनाया, प्रथम पंचवर्षीय योजना था। उन्होंने इतना अस्थिर कर दिया जो हम लोग जो है तो 10 किलो जो है तो गेहूं नहीं जानते थे जो गेहूं क्या है। जी जी, आप वो बताएं। हाँ, और उसके बाद हम लोग जो है तो गेहूं की रोटी खाने लगे। यानी कि एक तरफ उद्योग की क्रांति तो एक तरफ है कृषि क्रांति। हाँ, इनका या अहम योगदान था जिससे भारत दूसरा। हाँ, भारत को आज जो है तो बिहार में केवल आज उद्योग क्रांति तो देखा जा रहा है, उद्योग तो बन रहा है, लग रहा है। कहाँ है उद्योग तो ना सुनिए ना, इसको उद्योग कहते हैं। जो रॉ मटेरियल दूसरा जगह से लेके हम यहाँ उद्योग मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। ना सुनिए ना, हम उद्योग कहते हैं जो हमको यहाँ रॉ मटेरियल जो मिले उससे हम उत्पादन करें उसको। जी जी जी, रॉ मटेरियल भी अपना भारत का हो, भारत का ना हो, हम अपना प्रदेश का हो। हाँ, हम रॉ मटेरियल जो है हमको अगर अथी हो जाता है तो सब रॉ मटेरियल हमको अपना मिलेगा। अगर हमारी ज़मीन अस्थिर हो जाए, सुरक्षित हो जाता है, हमारा ज़मीन सुरक्षित हो जाता है तो हम हर चीज़ का उत्पादन करेंगे। हमको उससे जो है आपको जो है सब चीज़ मिलेगा। हम खेती उत्पादन करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, कृषि संबंधी उत्पादन जो है हम करेंगे। हम चॉकलेट बना के बेच सकते हैं, हम दूध के जो है तो खीर बना के बेच सकते हैं, हम सतुआ बना के बेच सकते हैं, मधुरी, पापड़, तिलौरी सब कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से चाइना का प्रोडक्ट भारत के हर कोने में, हर शहर में आप देख ही रहे हैं कि तो हमारा घर परोसा जा रहा है। उस हिसाब से तो भारत के भी प्रोडक्ट को तो एक घर में परोसा ही जा सकता है। एगो बिहारी अगर मेंटलिटी बना ले, मन बना ले, बिहार को सुरक्षित कर दे, बिहार मेंटलिटी बना ले तो बिहार को जो है सो 2 साल के बाद ये 15 किलो अनाज जो है सो खैरात जो है सो नहीं लेना पड़ेगा। हो सकता है जो 15 किलो बिहारी सब जो है ना दूसरे को दे दीजिए, भाई इसका खर्चा आप दूसरी जगह कीजिए। यह मेरा आत्मविश्वास है कि हाँ, अगर बिहार को केवल गंगा जल नदी को सुरक्षित कर दे, बाढ़ सुधार से सुरक्षित कर दे, देखे तो हम लोग कहाँ हैं।
श्री कृष्ण बाबू के जयंती पर याद करते हुए ब्रह्म ऋषि कल्याण परिषद ट्रस्ट के राम किशोर सिंह ने बताया कि किस तरह से भारत के दूसरे स्टेट में बिहार को गिना जाता था और आज बिहार किस स्थान पर है यह आपसे छिपा नहीं है। बिहार को फिर श्री कृष्ण बाबू के ही कार्यों के अनुसार अगर बिहार के राजनेताओं की इच्छा अगर प्रकट हुई तो बिहार फिर से भारत के दूसरे स्टेट के पहले स्टेट में गिना जा सकता है। कृषि क्रांति और उद्योग क्रांति का इन्होंने जिक्र किया और बताया कि किस तरह से उन्होंने इस पर काम किया और बिहार का अधिकांश जमीन उपजाऊ है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल भी है। और इन्होंने कहा कि उद्योग क्रांति जो श्री कृष्ण बाबू के समय में हुआ करता था, आज जो उद्योग लगाया जा रहा है वह कहीं न कहीं इसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, जिससे कहीं न कहीं यहाँ नुकसान हो रहा है। अगर उद्योग लगे तो वहाँ का रॉ मटेरियल भी लोकल हो, अपने प्रदेश का हो, ताकि प्रदेश का पैसा प्रदेश में ही का विकास किया जाए। तो आप सुने और देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।